हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, पहले सीखिए फिर कमाइए। सीखने के बाद कमाने से क्या होता है कि आपका पैसा कंपैरेटिवली सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी यानी मेहनत से कमा हुए पैसे को आप कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्ट करें, ताकि आपको मिले अपने पैसों पर बहुत ही अच्छा रिटर्न। आखिर हम पैसा इसीलिए कमाते हैं ना कि हमारा पैसा अच्छा रिटर्न हमको दे सके। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है कि हम अपने कमाए हुए पैसे कहां इन्वेस्ट करें। हम सभी लोग जितने भी पैसे कमाते हैं, थोड़ा पोर्शन सेविंग जरूर करते हैं, सभी करते हैं और करनी चाहिए भी। क्योंकि अगर सेविंग नहीं करेंगे तो हमारे जो फ्यूचरिस्टिक गोल्स हैं उनको पूरा करने में हमें परेशानी होगी, दिक्कत होगी और हम उनको मतलब अचीव नहीं कर पाएंगे या अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो पैसे हमने सेव किए हैं, नॉर्मली वो पैसे बैंक में होंगे, लेकिन अगर बैंक में हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो हम उन बचाए हुए पैसों का क्या करें, उनको कहां इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें जिससे हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन होता है कि हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दें। नंबर 1 ऑप्शन है बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। आजकल आपको पता है कि सभी बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5% to 6% और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो है 8% एंड एबव। यानी जो महंगाई बढ़ रही है वो 8% से भी ज्यादा बढ़ रही है रेट से, और आपको बैंक देगा 5 to 6%। ये 5 to 6% अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट्स हैं। कुछ बैंक 6% दे रहे हैं, कुछ बैंक 5% दे रहे हैं और कुछ बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज्यादा भी है, लेकिन सारा एवरेज रेंज यही है 5 to 6%। तो अब जब आपका इन्फ्लेशन रेट या महंगाई का रेट 8% या उससे ज्यादा है और अगर आप बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप आने वाले 5 साल बाद या 6 साल बाद आपके जो रुपए की या जो पैसे की या जो सेविंग है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। ठीक है, अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से आजकल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कुकिंग गैस के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की हर चीज पर रेट बढ़ रहे हैं, और अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है उस रेट से, है ना, तो आप उस महंगाई का सामना या उस महंगाई के साथ कोप अप आप नहीं कर पाएंगे। तो एफडी आज की डेट में ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर विकल्प है। यहां आपका पैसा कंपैरेटिवली सेफ रहता है, लेकिन रिटर्न भी देखना है हमें। सेफ्टी जरूरी है, लेकिन सेफ्टी का मतलब यही नहीं है कि हमारा पैसा बढ़े भी ना। ये सेफ ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इस ऑप्शन में हमारी जो रिटर्न है वो बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी भी ऑप्शन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं और हमारी एनुअल जो रिटर्न है वो अगर 10% या उससे कम है तो वो सही नहीं है। आज के दौर में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपकी रिटर्न 10% से अधिक होनी ही चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें या इस पर्पज से हम देखें तो हमारी सेविंग को इन्वेस्ट करने के लिए फिक्स डिपॉजिट एक सही विकल्प नहीं है। अब दूसरा विकल्प आता है या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सोना, गोल्ड। हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड वैसे तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गोल्ड का जो रिटर्न है वो बड़ा अनसर्टेन है। कभी ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे भी जाता है। आज से 2 साल पहले गोल्ड अपने पीक पर था, इस समय गोल्ड नीचे है। यानी आज गोल्ड के भाव वही उससे भी कम है जो 2 साल पहले थे। तो आपका जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं
उतना गारंटीड नहीं है, उतना श्योर नहीं है। आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा सेफ है, नो डाउट आपका पैसा सेफ है, लेकिन आपको एक अनसर्टेन रिटर्न मिल रहा है। यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, तो गोल्ड इस लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड भी उतना अच्छा विकल्प या ऑप्शन नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है, और ये बड़ा अमाउंट लाखों में होना चाहिए। ठीक है, हजारों में नहीं, लाखों में होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी यानी तरलता बहुत कम होती है। लिक्विडिटी से यहां मेरा मतलब है कि जब आपको जरूरत पड़े तब उसको तुरंत बेच के पैसा निकालना, या जितना पैसा चाहिए उतना निकालना। सपोज आपने एक घर लिया जो 3 बेडरूम का है, अब वो घर आपने लिया 50 लाख का, अब आपको जरूरत पड़ी 10 लाख रुपए की और आप अरेंज नहीं कर पा रहे और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपको पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। आपको जरूरत है 10 लाख रुपए की, लेकिन आप आधा घर नहीं बेच सकते, आप एक रूम नहीं बेच सकते, आपको पूरा घर ही बेचना पड़ेगा। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, प्लस लिक्विडिटी उतनी नहीं है, और बेचना और खरीदना उतना आसान भी नहीं है। खरीदना तो एक बार को आसान हो सकता है, बेचना उतना आसान नहीं है। बेचना टोटली डिपेंड करता है बायर के ऊपर। आप तो सेल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको बायर नहीं मिल रहा है तो वो सेल आउट होना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कभी कभी आपका तुरंत सेल हो जाता है, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाती है, और आप सेल नहीं कर पा रहे और आपको पैसे की जरूरत अभी अर्जेंट है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो ये भी देखें कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी से मतलब जब आपको पैसे चाहिए तब आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है शेयर्स। शेयर्स, क्या हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है शेयर मार्केट में मत जाना, शेयर मार्केट जुआ है, यहां अगर आप पैसे लगाओगे तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो क्या शेयर मार्केट जुआ है? मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और सभी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए उसके लिए मैं रीजन बताता हूं। नंबर 1, यहां आप 1000 रुपए से लेके या 500 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, जितना आप चाहें उतना लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात। नंबर 2, दूसरी बात, जब चाहे आप तब बेच सकते हैं, आपको पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर आप यहां पे रिसर्च करके पैसा लगाते हैं, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में पैसा लगाते हैं तो, और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, तो आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस जरूरत सिर्फ 2 बातों की है। एक तो आप अच्छी तरह से रिसर्च करें कंपनी के बारे में, कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। दूसरा, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, तो यहां से जो पैसा आपको मिलेगा वो इतना है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका गोल क्या है। जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपने आज सपोज आपकी एज 25 है और आप
अभी शादी हुई है आपकी या शादी होने वाली है और आपने सोचा कि मुझे 15 साल बाद अपने बच्चे की हायर स्टडीज के लिए पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपए, और आपने वही प्लान करके आज की डेट में 10 लाख या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और उसी हिसाब से आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हाई ग्रोथ परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, तो ये बहुत अच्छे संभावनाएं हैं कि आपका पैसा 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए 15 साल के इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग पीरियड में। तो शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, यहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन रिस्क तब आपका बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है जब आप अच्छी तरह से रिसर्च करके शेयर में पैसा लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जरूरी है कि मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, तो यहां पे एक सिस्टमैटिक हमको प्रोसेस में जाना है। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है? शेयर मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आपको किसी एक सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाना है, और अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा, प्लीज माइंड माई वर्ड्स, अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा किसी भी एक शेयर में नहीं लगाना है। डिफरेंट सेक्टर्स में लगाना है, डिफरेंट कंपनी में लगाना है, और किसी भी एक कंपनी में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से क्या है, आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर पाते हो और आप एक बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाते हो। अब आप पूछेंगे ये हम किस आधार पे कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जब आप क्रॉस चेक करेंगे तब आपको लगेगा कि हां, शेयर मार्केट ही वो जगह है जहां से आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि आपके जीवन की सारी जरूरतें बड़े आराम से, आपके सपने बड़े आराम से पूरे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी फेमस कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट ये इतनी पुरानी कंपनी है कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे फादर के टाइम से भी है और आज भी चल रही है। आज भी ये कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर है। आज भी ये कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर है, और जो डेकोरेटिव पेंट्स होते हैं उनमें आज भी इसका मार्केट परसेंटेज 60% है। अब ये एशियन पेंट का शेयर मैंने 27 मार्च को 2009 को 27 मार्च 2009 को 1000 शेयर्स मैंने खरीदे 77 रुपीज 75 पैसे में, यानी 77,000 रुपीज के मैंने ये शेयर खरीदे। और आज 12 साल के बाद आज इसका रेट चल रहा है 3,108, और अभी इस मेरे होल्डिंग्स की वैल्यू है 31 लाख। मतलब मैंने जो 77,000 रुपीज लगाए थे उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 31 लाख हो गई है। तो 12 साल में आप देखिए इतना अच्छा रिटर्न कहीं आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अच्छा, 2-3 एग्जांपल और मैं देता हूं। एक और कंपनी है अपने सेगमेंट में, ये भी लीडर है, इंफोसिस। इन 2010 इंफोसिस का रेट था 316 रुपीज। इन 2006 इंफोसिस का रेट था 316 रुपीज। अगर उस समय किसी ने इस कंपनी में पैसा लगाया होता तो उसको बीच में कम से कम 4 बार बोनस इश्यू मिल गया 2010 के बाद, और अभी इसका रेट है 1671 और 4 बार का बोनस इश्यू। तो आप कैलकुलेट करिए आपको कितना पैसा मिला। आप सोच भी नहीं सकते आपका पैसा कैसे बन रहा है। एक और कंपनी के बारे में मैं बताता हूं जो अपने सेक्टर में लीडर है, और एक ऐसी लीडर है जिसके सामने कोई भी कंपटीटर टिक नहीं पाया आज तक। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने ब्रांड को ही अपना कंपनी का नाम बना दिया। लोग इसकी कंपनी के नाम से कम जानते हैं, इसके ब्रांड के नाम से ज्यादा जानते हैं, और इसका ब्रांड इतना फेमस हो गया है कि इसका ब्रांड ही इसका प्रोडक्ट नेम बन चुका है। जी हां, ये कंपनी है फेविकॉल, यानी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फेविकॉल बोलो तो, और इसका प्रोडक्ट इतना मशहूर है कि लोग मार्केट में जब जाते हैं तो फेविकॉल की डिमांड करते हैं, फेविकॉल दीजिए, फेविकॉल देना। तो
कोई भी एडेसिव नहीं बोलता। तो इसका ब्रांड नेम इतना पॉपुलर है और ये एक मोनोपोली स्टॉक है। इस कंपनी ने जब से ये शुरू हुई है तब से लेके आज तक अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। फेविकॉल, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके जो हैं अपने सेगमेंट में एकदम मोनोपोली आइटम है। तो इस कंपनी की ग्रोथ तो होनी है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कोई भी इस कंपनी की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का फंटास्टिक है, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। प्रोमोटर की स्टेक 70% से ऊपर है। तो कोई रीजन ही नहीं है कि ये कंपनी का स्टॉक का रेट नीचे आए। अब इस कंपनी का स्टॉक का रेट 2010 में था 114 और अभी रेट चल रहा है 2323। कहां से कहां पहुंच गया? अगर किसी ने लगाया होता इसको 2010 में 114 के हिसाब से तो आज उसका रेट हो गया 2323। कितना आपको रिटर्न मिला? एक और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। 2010 में एचडीएफसी बैंक का शेयर का रेट था 178, अभी रेट चल रहा है 1588 के आसपास। कितना गुना आपको रिटर्न मिला? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सबसे पुरानी और सबसे फेमस कंपनी जिसका मार्केट प्रेजेंस सबसे ज्यादा है आज भी इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 2010 में इसके शेयर का रेट था 230 रुपीज, अभी रेट चल रहा है 2389। हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में यूज होता है। तो कोई वजह ही नहीं कि इस कंपनी का स्टॉक ऊपर ना बढ़े। जिस कंपनी की सेल अच्छी है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हर घर में यूज होते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो उसकी सेल अच्छी होगी। सेल अच्छी होगी तो मार्जिन भी ठीक ही होगा और मार्जिन ठीक होगा, कंपनी की बैलेंस शीट ठीक होगी, फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो शेयर क्यों नहीं ऊपर जाएगा? अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स की स्टडी करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं जितना आपने नहीं सोचा और आपके जीवन के सारे लक्ष्य यानी कि गोल्स जो आपने सोचे हैं वो पूरे होंगे और ये सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जरिए ही हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपकी सेविंग को इन्वेस्ट करने का है शेयर मार्केट, प्रोवाइडेड आप रिसर्च करके अच्छे, फास्ट ग्रोइंग, फंडामेंटली स्ट्रांग, सेफ एंड सिक्योर स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरे वीडियो आपको? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।